परिचय हम सभी ने इसका अनुभव किया है। आप किसी रिश्ते में हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, शायद वही सही है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ है। आप छोटे छोटे संकेत देखना शुरू कर देते हैं। जो कभी ठोस लगता था, उसमें छोटी छोटी दरारें। पहले तो आप उन्हें अनदेखा कर देते हैं। आप खुद को समझाते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद से कहते हैं कि आप बस ज्यादा विश्लेषण कर रहे हैं, कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक पल के लिए वास्तविकता पर आते हैं। अगर आपकी महिला ये 5 व्यवहार दिखा रही है, तो यह अब ज्यादा सोचने के बारे में नहीं है। यह आपकी शांति, आगे मशबाती और आपके आत्मसम्मान की रक्षा के बारे में है। मैं जिन पैटर्न की बात कर रहा हूं, अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए, तो वे चुपचाप आपको थका देंगे। वे आपकी पहचान को तब तक खत्म करते रहेंगे, जब तक कि आप खुद को पहचानना मुश्किल न कर दें। आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आत्मसंदेह पैदा होता है, और जल्द ही आप उस रिश्ते में बस जीवित रह जाते हैं, पनपते नहीं। आप इससे बेहतर के हकदार हैं। आप एक ऐसे साथी के हकदार हैं जो आपको आगे बढ़ाए, न कि जो आपको नीचे खींचे। इसलिए अगर आपके रिश्ते में इन 5 संकेतों का एक भी निशान दिखाई देता है, तो यह गंभीरता से विचार करने का समय है कि क्या साथ रहना इसके लायक है। मैं यह किसी अच्छे पल के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका समय, ऊर्जा और भविष्य मायने रखता है। तो चलिए इसे वास्तविक रखें। अगर वह ये सब कर रही है, तो अपने आप से एक सरल लेकिन कठिन सवाल पूछें। क्या मैं इस तरह के रिश्ते में रहना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो यह समय चलने का है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं। एक बार जब आप इन लाल झंडों को देख लेंगे, तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उन्हें अनदेखा करना चुनते हैं, बा तो देते हैं, तो यह आपकी गलती है। गैस लाइटिंग एक, वह आपको खुद से सवाल करने के लिए मजबूर करती है। मुझे परवाह नहीं है कि प्यार कितना गहरा है या भावनाएं कितनी मजबूत हैं। अगर आपकी महिला हर बार कुछ गलत होने पर आपको अपनी वास्तविकता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है, तो यह गैस लाइटिंग है। आप कहते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे यह पसंद नहीं है। वह हमेशा की तरह शांत भाव से आपकी ओर देखती है और कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वह आपको अपनी याददाश्त पर संदेह करने पर मजबूर करती है। आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं, या इससे भी बदतर, जैसे कि आप अपना आपा खो रहे हैं। वह आपकी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और उसे अपने सच से बदल देती है, जब तक कि आपको अपने खुद के फैसले पर भी भरोसा नहीं रह जाता। यह प्यार नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो आपको टुकड़े टुकड़े करके तोड़ने के लिए बनाया गया है। कोई भी स्वस्थ रिश्ता उस माहौल में नहीं टिक सकता। तब तो बिल्कुल नहीं, जब आपकी खुद की वास्तविकता की भावना आपके खिलाफ हो रही हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे सच्चा प्यार करता है, उसे आपको अपने बारे में ज्यादा आश्वस्त महसूस कराने में मदद करनी चाहिए, न कि आपका आत्मविश्वास खत्म करना चाहिए। अगर वह ये खेल खेल रही है, तो आपको जाने का समय आ गया है। आपके आत्म मूल्य पर कभी भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। सीमाएं दो। वह आपकी सीमाओं की पूरी तरह से अवहेलना करती है। सीमाएं कभी भी बातचीत के लिए नहीं होती हैं। वे ही हैं जो आपके दिमाग को साफ रखती हैं और आपकी सेहत को बरकरार रखती हैं। अगर वह उनका सम्मान नहीं करती है, तो वह आपका सम्मान नहीं करती है। यह वास्तव में इतना सरल है। आप उससे कहते हैं, मुझे आज थोड़ी जगह चाहिए, और वह भड़क जाती है। आप कहते हैं, मुझे आपके उस लड़के से बात करने में असहजता महसूस हो रही है, और वह अपनी आंखें घुमाती है जैसे कि आप ही अनुचित व्यक्ति हैं। आप एक सीमा निर्धारित करते हैं, और वह उसे पार कर जाती है, मुस्कुराते हुए से आह इशाहा हा हा, तत्व है, जैसे कि यह किसी तरह का मजाक हो। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, जो महिला आपकी सीमाओं को अनदेखा करती है, वह साथी नहीं है, वह एक चोर है। वह आपकी शांति, आपकी ऊर्जा, आपका समय चुरा रही है। और यदि आप ऐसा होने देते रहेंगे, आप वहां को बो किए से तो आप अपने आप के उन हिस्सों को खोना शुरू कर देंगे जो आपको कभी वापस नहीं मिल सकते। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप अपने साथ चाहते हैं। वह साथी नहीं है, वह एक बोझ है। पीड़ित मानसिकता तीसरा, वह लगातार पीड़ित की भूमिका निभाती है। हम सभी संघर्षों से गुजरते हैं। छी अप अतोय माना हमारे यार ये जीवन है। लेकिन जब रिश्ते में हर मुद्दा किसी न किसी तरह आपकी गलती पर वापस आ जाता है, तो यह एक बड़ा लाल झंडा है।
अगर वह हमेशा पीड़ित ही रहती है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तो वह भावनात्मक कवच के पीछे छिपी हुई है। और वह कवच, यह उसे किसी भी बात को स्वीकार करने से बचाने के लिए बनाया गया है। उसने झूठ बोला, आपने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। वह आप पर भड़क गई, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उसे उकसाया। उसने गड़बड़ की, जाहिर है आपने उससे उतना प्यार नहीं किया। यह थका देने वाला है। जब हर असहमति एक विकृत कहानी में बदल जाती है, जहां आप खलनायक होते हैं, चाहे आपकी भूमिका कितनी भी छोटी क्यों न हो, चाहे आप कितने भी शांत रहने की कोशिश करें, यह अब एक रिश्ता नहीं रह जाता। यह एक दिमागी खेल है। और मेरा विश्वास करें, यह एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी नहीं जीत पाएंगे। उस झंझट में न फंसे रहें। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लायक हैं जो जवाबदेही ले, न कि कोई जो आपको भावनात्मक रूप से परेशान करने वाले बैग के रूप में इस्तेमाल करे। और नंबर 4, वह आपके समय का अनादर करती है। समय एक ऐसी चीज है जिसे आप वापस नहीं पा सकते। फिर भी कुछ महिलाएं इसे ऐसे मानती हैं जैसे कि यह बेकार है। वह योजना बनाती है, फिर आखिरी क्षण में रद्द कर देती है। वह आपको कभी प्राथमिकता नहीं देती। सब कुछ उसके शेड्यूल के अनुसार होता है और आपसे बस उसके अनुसार चलने की उम्मीद की जाती है। जब आप इस बारे में बात करते हैं, "Ay, kahans, cuide maya tanane ni tatubate", तो वह उस तैयाबाहन है इसे टाल देती है। तुम नाटक कर रहे हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच ये है, जब कोई आपकी कद्र करता है, तो वह आपके समय की कद्र करता है। यह सम्मान का सबसे बुनियादी रूप है। अगर आप हमेशा इंतजार में लगे रहते हैं, शाहन हमेशा उसकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखते हैं और लगातार ऐसा महसूस करते हैं कि आप बाद में सोचे जाने वाले व्यक्ति हैं और सुठाना पाए शायद कनें, तो यह सिर्फ चेहरे पर तमाचा नहीं है, यह खतरनाक है। क्योंकि अगर वह अभी आपका समय बर्बाद करने को तैयार है, तो संदेह न करें कि वह बाद में आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। प्रयास की कमी 5, वह कोशिश करना बंद कर देती है। शुरुआत में यह आतिशबाजी जैसा होता है। वह प्रयास करती है, आपके लिए तैयार होती है, सोच समझकर आपको आश्चर्यचकित करती है, सुनिश्चित करती है कि आपकी सराहना की जाए। फिर धीरे धीरे यह सब फीका पड़ जाता है। वह इस बात की परवाह करना बंद कर देती है कि वह खुद को कैसे पेश करती है। जब आप बोलते हैं तो सुनना बंद कर देती है। आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है, जैसे कि आपकी मौजूदगी का मतलब है कि उसे अब और प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिश्तों के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब वह प्रयास गायब हो जाता है, आह, अंधा, तो यह एक मजबूत संकेत है कि वह भावनात्मक रूप से बाहर हो गई है। और यह कठोर सत्य है। अगर वह यह दिखाने के लिए परेशान नहीं हो सकती कि वह अभी भी परवाह करती है, तो आपको उसके साथ क्यों रहना चाहिए? निष्कर्ष तो यहाँ निष्कर्ष है। अगर वह इन 5 चीजों में से कोई भी कर रही है, बाहर निकलने का समय आ गया है। आपको उसे कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। आपको समापन की आवश्यकता नहीं है। आपको बस चलने की जरूरत है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जो महिला आपके साथ छेड़छाड़ करती है, आपका यात्रा अनादर करती है या आपको कमतर आंकती है, वह आपकी पसंद नहीं है। आप जितने लंबे समय तक रहेंगे, आपका आत्मविश्वास और शांति उतनी ही कम होती जाएगी। अपनी शक्ति वापस ले लो। आपकी कीमत किसी और के देखने पर निर्भर नहीं है। और अगर वह आपकी रोशनी को कम कर रही है, उस भी आपके अनहस कर रही है, तो उस रोशनी को बंद करने का समय आ गया है और उसे अंधेरे में छोड़ दें। तुम्हें पता है कि क्या करने की जरूरत है। अब जाओ और करो। और उस सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें। सुस्ताया बनीतम सडिटिंग, क्योंकि तुम यह जानने के हकदार हो कि गलत लोगों पर समय बर्बाद करना कैसे बंद किया जाए।